आज हम लोगों ने अपना जो है न्यू मॉडल पढ़ना है जिसका नाम है यस मैम। आर्बिट्राज। ठीक है। सबसे पहले मुझे कौन बताएगा व्हाट इज BSR, बेस्ट सेलर रैंक, क्या होता है? कौन बताएगा BSR क्या होता है? हाजरा, आमना, आप लोग 2 दफा पढ़ चुके हो। गर्ल्स, क्या हो गया? शकूरिया, आप बताओ BSR क्या होता है? BSR मैम क्या होता है? मैम बीएसआर जो होता है वो एक स्कोर होता है। हेलो मैम, आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल, बोलो। जी मैं पहले बोल रही थी लेकिन मेरा माइक ऑफ था, मुझे पता नहीं अच्छा। चला। ओके ओके, हाँ जी, आप बताओ। बीएसआर एक स्कोर होता है और वो अमेजोन उसको असाइन करता है। हम्म। किस चीज का? रैंक जिसकी होता है। जिसकी सेल ज्यादा होती है। हाँ। जिसकी सेल ज्यादा होती है और ये हर 24 घंटे बाद तक चेंज हो जाता है। हर 1 महीने बाद, BSR एक एक महीने मंथ। बाद। अच्छा, यस। 1 महीने बाद। ठीक है। और और ये जितना लो होगा उतना अच्छा होता है। एग्जैक्टली। शकूरिया, आपको समझ आया कि BSR क्या होता है? मैम बीएसआर जो बेस्ट सेलर होता है उसको रैंक देता है। ठीक है। हमें उसके लिए क्या क्या काम करने चाहिए BSR को हासिल करने के हम लिए? अपनी हमारी प्रोफाइल। कोई नहीं, बोलो। यस। प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए, अपनी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, बाय बॉक्स का रोटेशन अच्छी होनी चाहिए हम्म। और अकाउंट प्राइस हेल्थ लो अच्छी होनी होनी चाहिए, चाहिए। एग्जैक्टली। ठीक है शकूरिया, समझ में आ गया आपको BSR क्या होता यस है? मैम, मुझे मैम मेरी आवाज नहीं, नेट मसला है। यस मैम, बीएसआर जितना कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। उसकी जो एग्जैक्टली। है प्राइस जो है, उसकी प्रॉफिट जो है वो ज्यादा हो गया। जितना ज्यादा होगा तो वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। एक मुझे जरा शुक्रिया, आप ओवरव्यू दो कीपा का, होलसेल का। सब क्या क्या देना है आपने हमें? कितने FBA चाहिए होते हैं और हमें क्यों FBA चाहिए होते हैं सेलर्स? कितने रीसेलर्स चाहिए होते हैं हमें? और हमने कीपा में जो हम लोग पुट करते हैं उसमें मुझे आप बताओ कि हम जो रिव्यू काउंट लगाते हैं वो किस तरह से हम ऐड करते हैं? कितने हमने रिव्यू काउंट ऐड करने होते हैं? और हमें BSR कितना चाहिए होता है? ये मैम सारी चीजें शुक्रिया आपने बतानी है। मैम बी मैम बीएसआर जो है वो आपने कहा था कि 30,000 से कम होना चाहिए। हम्म। और जो है उसकी प्राइस जो है 10 to 50 के बीच में होना चाहिए। ठीक है। और जो है दूसरा जो था, आपने कहा था कि उसकी जो रिव्यूज हैं वो रिव्यूज जो हैं वो रिव्यूज था ना। रिव्यूज जो थे वो आपने कहा था कि 50 से लेकर 1000 से कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नहीं और नहीं नहीं रेटिंग नहीं जो था नहीं नहीं फोर नहीं नहीं, पॉइंट यहाँ पर थोड़ी हम्म सी मिस्टेक हो गई है। आपने लेस देन में 100 रखना है, 50 नहीं रखना। हमने 50 बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है। मिनिमम में ठीक है आपने मैम। 100 रखना है। मैक्सिमम में आपको और जरूरत नहीं है रखने की, कुछ भी आप मत लिखो कुछ भी। ठीक है मैम। तो अगर आप करते हो ना फिर ठीक बहुत है स्ट्रिक्ट मैम। क्राइटेरिया आ जाता है हमारे पास। और रिव्यूज तो चूंकि हम लोगों ने ब्रांड का लेना होता है ना, तो जितने ज्यादा रिव्यूज होंगे उतना अच्छा होगा। यस ठीक है। मैम। जी हाँ, तो मैम। हमने जी मैम। मिनिमम में जस्ट 100 रखना है, मैक्सिमम में हमने कुछ नहीं रखना। हमने उसको खाली छोड़ ठीक देना। है मैम। हाँ। ओके। ठीक है। और रेटिंग आपने और मैम कहा था कि रेटिंग आपने कहा था 4.5 या 5 to 5 होना चाहिए। ठीक है। और बीए जो है वो आपने कहा था कि 3+ होनी चाहिए, 20 या 25 तक होनी चाहिए। ठीक, रीसेलर्स, रीसेलर्स 4 to 25 रीसेलर्स। होने चाहिए। फोर जी टू ट्वेंटी फाइव आपने कहा था अगर 3 से कम होंगे तो वो हमारे वो प्राइवेट लेबल होंगे। ठीक है। और FBA हमें कितने चाहिए होलसेल में? एफ बी ए में मैम बीए भी आपने कहा था 3+ होनी चाहिए। एग्जैक्टली 3+। ठीक है, ये हमारा एक होलसेल का ओवरव्यू आ चुका है हमारे पास। ठीक है ना? अब जी हम मैम। लोग ने जी अपना नेक्स्ट आगे से स्टार्ट करना है। आयशा भी आ चुकी हैं। हाउ आर यू आयशा? ठीक हो आप? आज। जी मैम। हाँ जी। जी आयशा, आप बोल रही थी।
मैम बता मैं आ गई हूँ। अच्छा चलो, ओके, मोस्ट वेलकम। चलो, आज हमने अपना नया मॉडल स्टार्ट करना है जिसका नाम है आर्बिट्राज। ठीक है, आज हम लोग आर्बिट्राज का फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है ना। व्हाट इज यस मैम। जी। आर्बिट्राज, हम लोगों ने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि आर्बिट्राज क्या होता है। Amazon arbitrage refers to the act of purchasing discount products discount products from other retailers and reselling them at a competitive price. For example, you can find a product for $10 at the discount aisle of your local Walmart and sell it for $20 on your Amazon store. याद आया, हमने इसको पढ़ा था। अब मुझे कौन बताएगा इसको यस मैम, एक्सप्लेन करके। मैं बताओ। चलो बताओ। इसमें ये होता है कि हमने किसी भी ब्रांड की या किसी भी आउटलेट से ब्रांड की अपने से जो सेल में आइटम्स होती हैं वो उठानी होती हैं और हम्म, उसको अपनी रियल प्राइस में लगा के अमेजोन पे सेल करना होता एग्जैक्टली, बिल्कुल इसी तरह से होता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक और न्यूज देती हूँ, थोड़ी सी बैड न्यूज है कि आपके पास सिर्फ जो है ना 2 साल का टाइम है आर्बिट्राज पर बिजनेस करने का। ठीक है, उसके बाद आर्बिट्राज खत्म हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तानियों ने स्पेशली बहुत अंडी मचा दी आर्बिट्राज के ऊपर। रिटेल आर्बिट्राज चलेगा लेकिन ऑनलाइन ऑनलाइन का ये सुनने में आ रहा है कि ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है ना वो खत्म हो जाएगा, और सेम लाइक होलसेल। होलसेल का भी जो है लाइक अपने माइंड में सिर्फ ये रखो कि मैंने अगर इनके ऊपर काम करना है तो मेरे पास सिर्फ 1-2 साल है, उसके बाद फिर मुझे प्राइवेट लेवल की तरफ मूव करना ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो जितने भी ये वाले मॉडल्स है ना, इनमें कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं, हमारे हम लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है। लाइक अभी आपके पास, अभी आप पाकिस्तान से अपना अकाउंट भी क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। आजकल यहाँ पर फिर से इशू हुआ है, जैसे कीपा बैन हो गया, एक और चीज थी वो भी बैन हुई हुई है, मेरे माइंड से निकल गई है वो भी। तो मैम नंबर भी मैम अकाउंट बनाने के लिए ये नंबर भी नहीं चल रहा ना, उसके लिए वर्चुअल नंबर हम लोगों को लेना होगा एग्जैक्टली वाईकी से। ये नंबर भी नहीं चलेगा आपका। जी मैम। ठीक है ना। तो ये इसलिए हम लोगों को अब हमें अगर अकाउंट अपना क्रिएट करना होगा तो हमें बाहर ही की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी सारी। अच्छा, हम अपने लेक्चर की तरफ वापस आते हैं। आर्बिट्राज क्या होता है, अभी आप लोगों ने सुन लिया है आर्बिट्राज क्या होता है। आर्बिट्राज की दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक होती है हमारे पास ऑनलाइन आर्बिट्राज और एक होती है हमारे पास रिटेल आर्बिट्राज। ठीक है, अब इन दोनों में क्या फर्क होता है, ये दोनों क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या होता है। ऑनलाइन आर्बिट्राज, ओ ए इसको बोलते हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग प्रोडक्ट फ्रॉम ऑनलाइन रिटेलर्स with the sole intention of reselling those products at a higher price for a profit on another online marketplace such as Amazon, eBay, Facebook Marketplace and etc etc. लाइक ऑनलाइन आर्बिट्राज में ये होता है कि जैसे आप लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हो तो आप लोग ऑनलाइन आर्बिट्राज करोगे। आपने क्या करना है कि वॉलमार्ट पर, फेसबुक पर, ईबे पर, कहीं पर भी, या सैम्स क्लब के ऊपर कहीं पर भी कोई भी सेल लगती है, डिस्काउंट लगती है, आपने ऑनलाइन वहां से ऑर्डर करना है। ठीक है, ऑर्डर करने के बाद आपने थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना है बीच में। थर्ड पार्टी क्या होती है अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ रिटेल आर्बिट्राज के बाद। आप लोगों ने थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना है बीच में। उस थर्ड पार्टी का काम क्या होता है, उस थर्ड पार्टी का काम ये होता है कि आपने जहां से भी, एग्जाम्पल है हम वॉलमार्ट ले लेते हैं, आपने वॉलमार्ट से शॉपिंग की। ठीक है, तो वो जो थर्ड पार्टी होगी ना वो वॉलमार्ट की पैकिंग और उसकी लेबलिंग उतार कर साइड पे कर देगी, और आप जो उसको कहोगे कि जी आप सिंपल बैग में डाल दो, गुडी बैग में डाल दो, या सिंपल रैपिंग कर दो, जो भी आप उसको कहोगे वो आपकी पैकिंग को कर देगी। आपने फिर क्या करना है, अमेजोन को बताना है और उसके बाद वो वहां से अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दे। ठीक है, वो जो थर्ड पार्टी होगी बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेप सेंटर्स। ठीक है, प्रेप सेंटर्स बोलते हैं वो वाले सेंटर्स जो कि प्रिपेयर करते हैं आपकी इन्वेंट्री को। अब आर्बिट्राज में क्या होता है कि आर्बिट्राज में आपने 1000 पीसेस तो भेजने नहीं होते हैं। तो आर्बिट्राज में क्या होता है कि आपने लाइक 20, 25, 30, 40, 50 बस जस्ट इतने आइटम, आप जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो आपने उतने आइटम सिर्फ भेज। ठीक है ना। तो उनको पता होता, और फिर हमने अमेजोन के ऊपर जाके उसकी ओरिजिनल प्राइस के ऊपर हमने उसको सेल करना होता है। ठीक है, ये होता है हमारा ऑनलाइन आर्बिट्राज।
अब एक होता है हमारे पास रिटेल आर्बिट्राज। रिटेल का क्या मतलब होता है? रिटेल का मतलब होता है आर सेलर परचेजेस प्रोडक्ट फ्रॉम आर रिटेल आउटलेट एट आर डिस्काउंट एंड सेल्स दिस डिस्काउंटेड प्रोडक्ट फॉर आर प्रॉफिट। यानी अगर आप लोग वहां पे रहते हो, यूएस में, यूके में, जहां पे भी आप लोग रहते हो, आपने वहां पे जितने भी स्टोर्स है ना, उधर जाना है, और उधर जाने के बाद आपने वहां से प्रोडक्ट्स को देखना है, वहां से परचेज करना है, और उसके बाद आपको थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो खुद वहां पे रहते हो ना। तो फिर आपके एक तो ये थर्ड पार्टी के पैसे बचे, ठीक है, सेकंड हमारे एफबीए के पैसे बचे, ये दो हमारी पेमेंट्स बच गई, तो हमें प्रॉफिट ज्यादा होता है रिटेल आर्बिट्राज। ठीक है ना? मैम जिस आपने तरह बीएम हाँ, है। एग्जैक्टली एफबीएम हो जाता है ना फिर ये। जी जी। देखिए एफबीएम, क्योंकि आप वहां पे रहते हो ना, तो फिर ये एफबीएम हो जाता है। आपने अपने पास अपने घर में लेकर आनी है प्रोडक्ट्स को। आपने जो है उनकी वॉलमार्ट की, सैम्स क्लब की, या जहां से भी आप लेते हो प्रोडक्ट्स को, आपने उनकी पैकिंग उतार देनी है, और आपने अपनी पैकिंग कर देनी है उसकी। ठीक है? समझ में आया ये वाला यस। पॉइंट? और उसके बाद फिर यस। आपने जी अपनी मैम। लिस्टिंग कर देनी है अमेजोन के ऊपर, और लिस्टिंग करने के बाद आपने फिर आगे काम करना है इस चीज का। आर्बिट्राज में हमारे पास एक होता है ऑनलाइन आर्बिट्राज और एक होता है रिटेल आर्बिट्राज। ये आप लोगों ने याद रखनी है दोनों चीजों को। ठीक है? अच्छा, अब हम लोग यस। देखते हैं अमेजोन के बिजनेस मॉडल्स, परसेंटेजेस ऑफ सेलर्स। ठीक है, दैट यूज देम। सबसे ज्यादा प्राइवेट लेबल 71%। 71% जो लोग हैं ना, वो प्राइवेट लेबल करते हैं। ठीक है ना? उसके बाद 26% लोग जो है वो होलसेल करते हैं। रिटेल आर्बिट्राज 20% लोग करते हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज 15%, ड्रॉप शिपिंग जस्ट 8%, और जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं वो 6% करते हैं। ठीक है? यहाँ पे इन्होंने ये बता दिया है आपको, 2020 का रिजल्ट बताया ये उन्होंने आपको। अच्छा, अब ये आ गया कि लाइक हम जो हैं, अगर हम रिटेल आर्बिट्राज करते हैं या हम ऑनलाइन आर्बिट्राज करते हैं, तो अभी हम पहले एक चीज को लेकर चलते हैं, क्योंकि हम लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, तो हम लोगों ने ऑनलाइन आर्बिट्राज को लेकर चलना है। इसमें क्या आ जाता है कि पहले आप ने प्रोडक्ट को, आप कहीं मार्केट में जाते हो, ठीक है, आपको चलता है पता कि जी फलां जगह के ऊपर इतना परसेंट जो है ना डिस्काउंट लगा हुआ है, 70% और 75%। जैसे इनका ब्लैक फ्राइडे जो है, आई थिंक वो शायद सितंबर में या अक्टूबर में आना है। खैर उसके ऊपर अच्छा खासा डिस्काउंट होगा, हैवी डिस्काउंट होते हैं उसके ऊपर, 70-75% डिस्काउंट होता है उसके ऊपर ना। वहां से लोगों ने बहुत ज्यादा अर्निंग करनी है, लोगों ने वहां से सामान उठाना है, आपने वहां पर जाना है, वहां पे जाके प्रोडक्ट को देखना है, हमने प्रोडक्ट को उठाना है, हमने फिर हमने उस प्रोडक्ट को अमेजोन के ऊपर सर्च करना है, और आपने अमेजोन के ऊपर लिस्टिंग करके अपनी शॉप क्रिएट करके तो अपना प्रॉफिट मार्जिन ले लेना है। ठीक है? उससे पहले आपने उसको अमेजोन के ऊपर सर्च करना है कि मुझे कितना जो है ना इसके ऊपर प्रॉफिट मिलता है। इसमें अब हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं, इसमें आपकी लो इन्वेस्टमेंट आ जाती है। मुझे कोई बताएगा हमें कितना इन्वेस्ट करना है इसमें मिनिमम? मैम 2 लाख। एग्जैक्टली exactly. लोग 1 लाख से भी स्टार्ट कर लेते हैं, 2 लाख से, 3 से 4 से, जितना है आपके पास आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है? अगर आपके पास एग्जाम्पल है कि आप कहती हो कि मेरे पास 50,000 है, तो 50,000 यस से मैम। क्या होगा, आप चलो कम से कम 10 प्रोडक्ट्स तो ले लोगी ना। बाकी आपने प्रेप सेंटर को भी तो देना है ना। प्रेप सेंटर्स इतने ज्यादा नहीं लेते हैं, वो $1 या $2 ही लेते हैं। ठीक है? आपने अपना पूरा बजट निकाला, आप कहते हैं चलो 75,000 में मेरा ये काम हो रहा है फिलहाल, तो आप वो ले लोगे, आप वो कर लोगे, उसमें आप आर्बिट्राज स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है? इसमें आपकी लो इन्वेस्टमेंट होती है। ये FBA होता है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। ये FBA ऑनलाइन आर्बिट्राज वालों के लिए होता है, यानी हम लोगों के लिए होता है जिनका वहां पर कोई बैठा नहीं होता। ठीक है? हमने अपने वो 10 या 15 प्रोडक्ट को उठाया और हमने उनको उठा के सेव कर दिया, हमने अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दिया। ठीक है? उसके बाद इसमें नो LLC, हम इसमें अपना इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसमें हमें LLC की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपने कौन सा मैम बल्क में इसमें सामान भेजना है। जी बोलो। मैम इसमें इंडिविजुअल अकाउंट की जरूरत अकाउंट होगी या प्रोफेशनल? नहीं नहीं, आप इसमें जो हमारा सबसे पहले वाला इंडिविजुअल अकाउंट था ना, आप उसमें वो से भी स्टार्ट ले सकते हो, लेकिन उसमें ये कि उसमें 40 आइटम्स आप सिर्फ सेल कर सकते हो। यस एग्जाम्पल है मैम। कि 15 दिनों में आपके 40 आइटम सेल हो गए, तो क्या होगा? तो फिर ज्यादा बेटर ये होता है कि हम लोग इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट जो है ना,
हम वो क्रिएट कर लेते हैं। उससे हमारा एक दफा चलो 12-13 हजार लग जाएगा ना, एग्जाम्पल है। उसके बाद हमारे पास जो है ना, फिर हम इजीली उसके ऊपर प्रोडक्ट्स को अपनी सेल कर सकते हैं, उस वक्त तक जब तक हमारी सेल $12,000 तक नहीं पहुंच जाती। ठीक है। अच्छा, फिर इसमें हमारे पास आ जाते हैं प्रेप सेंटर्स। प्रेप सेंटर्स क्या होते हैं? प्रेप सेंटर्स वो होते हैं जो हमारी प्रोडक्ट को लेके उसको लाइक कह लो कि हमारे मुताबिक रेडी करना, उस वो उनकी रैपिंग उतार देते हैं, वो उनकी सारी चीजें उतार देते हैं। हम उनको कहते हैं कि जी आप इसकी फलां रैपिंग कर दो, आप इसको सिंपल में पैक कर दो। ये सारा काम जो है ना, इसकी हमें फिर लेबलिंग करवानी होती है। ये सारा काम जो है ना, ये भी प्रेप सेंटर हमारे भी हाथ के ऊपर करता है, और वो इसकी फीस चार्ज करता है आपसे। ठीक है। और फिर प्रेप सेंटर जो है वो अमेजोन के वेयर हाउस में आपकी प्रोडक्ट्स को भिजवा देता है। ये चीज है। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है ऐसे ही जो है 3PL, 3PL बोलते हैं थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। ठीक है। 3PL भी यही काम करती है जो कि प्रेप सेंटर्स करते हैं, और ये सेफेस्ट मॉडल होता है अमेजोन का आर्बिट्राज, जिसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आ गया कि ये जो प्रेप सेंटर्स थे या ये जो थर्ड पार्टी थी, ये हमें मिलेगी कहाँ से, है ना? कहाँ से मिलेगी? एनी आइडिया? अब मैं तो पाकिस्तान में बैठी हूँ, नो मैम, क्या पता, कोई आइडिया नहीं। किसी को कोई आइडिया नहीं है? नो मैम। ये हमें प्रेप सेंटर, सबसे पहली बात तो ये कि जो हम लोगों ने फेसबुक पर, आप लोगों ने ज्वाइन किए हैं ई कॉमर्स के पेजेस, ग्रुप्स ज्वाइन करने थे, जो हम लोगों ने ई कॉमर्स के ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं ना, हमें वहां से मिले। मैम प्रेप सेंटर्स को ये वही जो फ्राइट फॉरवर्डर्स होते हैं उन्हीं को कहते हैं? नहीं नहीं बेटा, फ्रेट फॉरवर्डर्स तो शिपमेंट की कंपनीज होती हैं जो शिप करती हैं आपका सामान। ये प्रेप सेंटर्स वो कंपनीज होती हैं जो कि आपके सामान को आपके मुताबिक रेडी करती हैं। जैसे अब वहां पर आपका तो कोई बंदा बैठा नहीं हुआ ना, अगर आपने वॉलमार्ट से खरीदा है तो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर वॉलमार्ट का स्टैंप लगी होगी, वॉलमार्ट की रैपिंग होगी, उसका हैंडबैग भी वॉलमार्ट का होगा, है ना? तो ये जी। जो प्रेप सेंटर्स होते हैं ये हमारे बिहाफ पर उसकी पैकिंग उतारेंगे हमारी प्रोडक्ट की, उसको अपनी सिंपल पैकिंग में पैक करेंगे। ठीक है। और उसको सिंपल बैग में डालकर आगे भिजवा देंगे, ताकि पता ना चले कि ये हमने कहाँ से खरीदी है चीज। ये होता है प्रेप सेंटर। और ये प्रेप सेंटर्स जो है ये हम लोगों को फेसबुक ग्रुप्स में से मिल जाते हैं, बेतहाशा मिल जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर किसी को चाहिए होगा प्रेप सेंटर कोई, तो मेरे पास भी है, मैं भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये ऐसी कंपनीज जो होती हैं हमारे पाकिस्तान में भी होती हैं जिनका वहां पर कांटेक्ट होता है। अब बात ये आ गई कि ठीक है जी, हम लोगों ने फेसबुक से प्रेप सेंटर ले लिया। ठीक है। हमें कैसे पता कि वो ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है? हो सकता है वो हमारी जब हमारी प्रोडक्ट्स उसके पास पहुंचती हैं उसके बाद वो कोई भी फ्रॉड कर सकता है, चीट कर सकता है, हमें ब्लॉक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो आप लोग इनके, उनकी भी प्रॉपर कंपनीज होती हैं, उनकी भी प्रॉपर वेबसाइट्स होती हैं, आपने प्रॉपर उनको हर लिहाज से चेक करना है, उनके कस्टमर्स के रिव्यूज देखने हैं, और कोशिश करनी है कि अगर कोई हमारा जानने वाला जो है ना वो रेफर करता है हमें किसी प्रेप सेंटर का, हम उसके ऊपर ट्रस्ट करें। क्योंकि अगर प्रेप सेंटर कोई प्रॉब्लम करेगा तो हम अपने उसको बंदे को पकड़ लेंगे कि भाई आपके कहने के ऊपर मैंने ये काम किया था, तो अब कहाँ पर है मेरी प्रोडक्ट्स ना। तो ये चीज आ जाती है सेंटर्स में। ठीक है। यहाँ तक सब समझ में आ गया? जी मैम। ये होते हैं प्रेप सेंटर्स, ये होता है आर्बिट्राज। ठीक है ना? तो ये हमारा आर्बिट्राज का एक पहला मॉडल है, सॉरी फर्स्ट लेक्चर है हमारा आर्बिट्राज का। अब हम देखते हैं अब हम लोग ये देखते हैं, हम लोग अभी आज कीपा नहीं चल रहा है, मैं इसको कीपा को सेट करके चलाऊंगी। ठीक है। कल हम लोगों ने सेकंड लेक्चर अपना करना है जिसमें हम लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है आर्बिट्राज की, और उसमें हम लोगों ने क्या करना है, उसमें हम लोगों ने आर्बिट्राज की सोर्सिंग भी देखी। कल हम लोग पहले हंटिंग करेंगे और हम लोग प्रोडक्ट को हंट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सोर्सिंग वगैरह की तरफ जाएंगे। हम लोग ये देखेंगे कि हमें कौन कौन सी प्रोडक्ट चाहिए होती है, कितने हमारे रीसेलर्स होने चाहिए। बाकी इसका सेम प्रोसीजर जो है वो ही है जो कि हम लोगों ने होलसेल में पढ़ा था। ठीक है। वही हमारा जो है ना प्रोसीजर आ जाएगा उसमें, बाकी सारा सिर्फ जो है थोड़ी सी हमें लाइक कह लो कि
अच्छा, इसकी तरह स्टैट्स चेक करके देखते हैं हीलियम के ऊपर। मैम इस शूज को देख देख के अभी दिल करता है इसी को ही सेल करें हम लोग। हाँ वाकई। अच्छा, मैंने एक और चीज चेक करनी है। हमने कल जब इसको ओपन किया था तो 17 थे हमारे पास रात को। आज हम जी जब यस मैम। मैम। दोबारा ओपन करते हैं तो देखते हैं कितने हैं। यार, जब मैं मॉर्निंग में इसको ओपन करती 17। हूँ, लिसन ना, जब मैं सुबह को इसको ओपन करती हूँ तो यहाँ पर 22 होते हैं। और मैंने सुबह क्लास में इस चीज को डिस्कस की है, मैंने कहा ये रात को तो इसके ऊपर 17 थे। इसका मतलब ये है कि, क्या मतलब है इसका? वो कुछ तो रात में गड़बड़ सो है। जाते हाँ, रात को वो लोग अपना बंद कर देते होंगे कि नहीं जी बस हमारा इतना ही है रात का। क्योंकि मॉर्निंग में, अच्छा मैं इसको कल मॉर्निंग में फिर चेक करूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग की क्लास में भी होलसेल करवा रही हूँ ना, तो हम लोग यही चीजें पढ़ रहे हैं वहां पे भी। तो मॉर्निंग में भी मैं चेक करके ना तो स्क्रीनशॉट उसकी पिक्चर लेके भेजूंगी आप लोगों को। सुबह को हमने इसको चेक किया था तो यहाँ पर 22 आ रहे थे न्यू। और अब हमने देखा है तो फिर अब फिर से 17 है कंपनी में। या तो कुछ कंपनीज जो होती हैं वो निकल जाती हैं बीच में से, ठीक है, या फिर ये चेंज हो जाता है रात को, इसके स्टैट्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। क्रॉक स्टोर है, एग्जैक्टली क्रॉक स्टोर ही है ये। हाँ, अमेजोन ही सेल कर रहा है इसको, बिल्कुल ठीक है। 7+ है इसके ऊपर, सेलर अमेजोन है। आईपी कंप्लेन समझ आ गई थी आप लोगों को? यस मैम। जी मैम। चलो बस ठीक है, हम लोग दोबारा इस पे पढ़ेंगे आईपी कंप्लेंट्स को, ठीक है, डिटेल के साथ कि क्या चीज होती है। तो ये हमारा था आज का लेक्चर। आई होप छोटा सा था, क्योंकि अभी इसमें हम लोग मेन चीजें एक्चुअली होलसेल में पढ़ चुके हैं सारी चीजें। तो ये हम लोगों को सिर्फ 2 या 3 दिन लगेंगे सिर्फ इसको हमने खत्म करने में। और हम लोग इस चीज को सिर्फ समझना है आपने कि आपने इसके ऊपर काम कैसे करना है। आज का हमारे इसमें क्या था, हमारे इसमें मेन था कि आर्बिट्राज के कितने लेवल्स होते हैं, टाइप्स होती हैं। 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है ऑनलाइन आर्बिट्राज, एक होती है रिटेल आर्बिट्राज। ये कल आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है। ऑनलाइन क्या होती है, रिटेल क्या होती है, हमें किसमें ज्यादा फायदा होता है। लेकिन चूंकि मैम कहाँ चली गई मैं छोड़ के? यार मेरा ना एक्चुअली राइडर आ गया है, मैंने आपको पता ना इस टाइम मैंने शॉपिंग करनी होती है। अच्छा अच्छा। मेरा राइडर नीचे खराब है, मैं जरा भिजवा देती हूँ। मैम होलसेल के प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं लेकिन कोई नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, मिल जाएगा। अभी आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने वीपीएन लेना है। वीपीएन लेके आपने उस वीपीएन को जो है अपना वीपीएन लेकर लगाओगे तो फिर आपने यूएस का अपना रीजन रख देना है वहां पे। वीपीएन कहाँ से आएगा, आपने गूगल से इंस्टॉल कर लेना, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या आएगा, होला, HOLA, जो मैंने भी आप लोगों को ओपन करके दिखाया था। HOLA होला वीपीएन जो है ना वो भी फ्री है। वो आप लोगों इस पे डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो, उसके थ्रू आप कीपा को ओपन करके देखो। अगर नहीं होगा, कोई इश्यू आएगा तो आपने टूल वाले ग्रुप में बताना है, ठीक है, फिर आपको समीर बताएगा। जैसे कभी ये लोग कोई बातें इन लोगों ने की है टूल वाले ग्रुप में, आई डोंट नो कि क्या बातें की हैं। तो इसको देखते हैं हम लोग। मैम होला वीपीएन इंस्टॉल करना है। एग्जैक्टली होला, HOLA। ठीक है वो ये मैम। जो इजी होता है, प्रोडक्ट में जिसपे हाँ। अमेजोन है, जिसपे अमेजोन नहीं है उसके बॉक्स स्टेटिस्टिक्स नहीं ठीक, वो 3 से कम ही आ रहे होते हैं, अब बेटा 90 टाइम, डेज पे भी और 30 डेज पे भी। एग्जैक्टली टाइम लगता है इस चीज के ऊपर। आपको ये नहीं है कि आपको 2 दिन में ही प्रोडक्ट मिल जाएगी, समटाइम्स आपको 1 मंथ भी लग जाता है। समटाइम्स जो है वो आपको ज्यादा टाइम भी लग जाता है, आपकी लक होती है कि आप जल्दी भी कर लेते हो, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो कल हम लोग देखेंगे आर्बिट्राज की क्या क्या। कल हमने देखना है आर्बिट्राज की सोर्सिंग, सॉरी आर्बिट्राज की प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है। उससे पहले मैं कोशिश करूंगी इंशाल्लाह ये जो है ना कीपा वाला मसला ये सॉल्व हो जाएगा।